नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि स्पेन के ग्रेनाडा में स्थित आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये याद रखना। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक। तो ये जीता है पलक और मुकेश नेलावल्ली ने। ठीक। याद रखना आप लोग। आईएसएसएफ क्या है? तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता है जिसे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी आईएसएसएफ आयोजित करता है। ठीक है। ये दुनिया भर के टॉप शूटर्स खिलाड़ी भाग लेते हैं और अलग अलग शूटिंग इवेंट्स में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो है जर्मनी में। ठीक। याद रखना आप लोग। और इसकी जो शुरुआत हुई थी यानी आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की, इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। ठीक है। और इसका उद्देश्य शूटिंग खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। ये याद रखना आप लोग। ठीक है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की शूटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता है। पहला राइफल शूटिंग, 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर राइफल। ठीक है। और दूसरा होता है पिस्टल राइफल। इसमें भी 10 मीटर एयर पिस्टल इस स्पर्धा होती है और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता होती है। ठीक है। और तीसरी करवाता है शॉर्ट गन शूटिंग। ठीक है। पहला ट्रैप और इसके दो इसमें करवाता है। ठीक है। ये आप लोग याद रखना। ये चरण है इसके। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बताए हमने ये याद रखना। शुरुआत हुई थी 1946 में और आयोजन जो करता है वो करता है आईएसएसएफ। और मुख्यालय जो है वो म्यूनिक जर्मनी में है। ठीक है। याद रखना। और 3 खेल राइफल पिस्टल और शॉटगन। ठीक है। याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर बना एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है राजा जी नेशनल पार्क से। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ग्राहक संचार को बेहतर बनाने के लिए एआई आधारित बहुभाषी प्लेटफॉर्म बीओबी संवाद लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए आईओएस सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज हाल ही में माले पहुंचा है? तो आईएनएस सुनैना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएमएमवाई जिसने हाल ही में अपने 11 वर्ष पूरे किए आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है। पीएमएमवाई का मतलब है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है। ये योजना 2015 में शुरू हुई थी और 8 अप्रैल को। ये याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था शुरू करने का? इसका उद्देश्य था छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है। यानी स्मॉल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना और बिना गारंटी के लोन देना और युवाओं महिलाओं और छोटे उद्यमियों को मदद करना। ठीक है। मुद्रा का पूछा जा सकता है कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म। ठीक है। MUDRA। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखना या तो अपने काफ़ी में नोट कर लेना। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है। यह संस्था छोटे व्यवसायों को लोन देने में बैंकों की मदद करती है। ठीक है। ये याद रखना। और पीएमएमवाई के तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। पहला शिशु, इसमें 50,000 तक लोन दिया जाता है नए व्यवसाय शुरू करने के लिए। दूसरा है किशोर, 50,000 से 5 लाख तक के लोन लोन दिया जाता है इसमें व्यवसाय बढ़ाने के लिए। ठीक है। और तीसरा है तरुण, इसमें 5 लाख से 10 लाख तक के लिए लोन दिया जाता है। यह बड़े स्तर पर विस्तार के लिए दिया जाता है लोन। ठीक है। याद रखना आप लोग। तीनों बता दिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही हाल ही में CREA रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत के किस शहर में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक दर्ज किया गया है? तो यह दर्ज किया गया है गुड़गांव में। ठीक है। CREA रिपोर्ट क्या है चलिए समझते हैं। तो CREA रिपोर्ट दोस्तों इसका मतलब हुआ, जो मैं फुल फॉर्म बताता हूँ वो आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है।
क्योंकि फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में। तो CREA का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक है, ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र। ठीक है, इसका मतलब हुआ, इसके द्वारा जारी की जाती है। एक बार और बता दे रहा हूँ, CREA का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और CREA एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च संस्था है, यह वायु प्रदूषण और ऊर्जा पर काम करती है। ठीक है, इसका मुख्य फोकस होता है प्रदूषण के प्रभाव और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक, ये इसका कार्य होता है CREA रिपोर्ट का। इसी ने रिपोर्ट दी है कि जो गुड़गांव है, वायु प्रदूषण स्तर पर सबसे अधिक दर्ज किया गया गुड़गांव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में खबरों में रहा कौन सा अफ्रीकी देश भारत को प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए पश्चिम एशियाई देशों में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा है? तो ये अंगोला है। जो अंगोला जो देश है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस वगैरह होती है, तो यहाँ से भारत खरीद सकता है इससे गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चौक पॉइंट्स में से एक हॉर्मुज जलडमरू जो मध्य है, जिसमें बवाल हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, फारस की खाड़ी को किसके साथ जोड़ता है? तो ये जोड़ता है ओमान की खाड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ट्राई की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1997 में। ठीक है, तो ट्राई का पूरा नाम होता है दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ठीक है, यह भारत में टेलीकॉम, मोबाइल, इंटरनेट, DTH आदि सेवाओं को नियंत्रित करने वाली संस्था है। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1997, और कानून लाया गया था जो, वो लाया गया था ट्राई एक्ट 1997। इसका मुख्यालय जो है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये आप लोग याद रखना। ठीक, तो आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लें। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दिया करें देखने के बाद में, ताकि मैं ऐसे ही क्लास लाता हूँ डेली। और मिलते हैं कल एक नई क्लास में फिर से, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।